हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा सौरमंडल के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जैसे इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। उसके बाद सूर्य की आकृति कैसी है? हम लोग सभी देखते हैं कि सूर्य गोल दिखाई देता है, तो सूर्य की आकृति गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सौर परिवार का मुखिया हम इस बुक के सबसे पहले ही देख चुके हैं कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है और सभी ग्रहों के बीच में स्थित होता है। उसके बाद है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। सप्तवर्षी कितने तारों का समूह है? सप्तवर्षी इसके नामे से पता चल जा रहा है कि सप्तवर्षी 7 तारों का समूह है। उसके बाद खाली जगह को भरने के लिए जो दिया गया था उसको भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा दिखाई देता है तो क्षितिज पर दिखाई देता है। ध्रुव तारा जो होता है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। अब विषुवत रेखा से यह क्षितिज पर दिखाई देता है। उसका शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति के अकेले 63 उपग्रह हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में जितना समय लगता है वो 8 मिनट का होता है। इसके बाद हम अन्य सभी प्रश्नों को यहाँ पे निकाल लिए हैं, जो इसको हम देखेंगे। सबसे अधिक चमक किस ग्रह में होती है? तो सबसे अधिक चमक बुध में होती है। बुध क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक पाया जाता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक चमक होती है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। इसका रंग लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। कौन 2 ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं? जैसे अन्य सभी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमते हैं, लेकिन यूरेनस यानी अरुण और शुक्र ही 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं, यूरेनस और शुक्र। इसके बाद है किस ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं? तो चारों तरफ छल्ले शनि में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं कि शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। इसी के कारण हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? तो अंतरिक्ष से हम पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जल नीले रंग का परिवर्तन अधिक होता है और आकाश से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके नीचे है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है? तो ये समय लगता है 1.25 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। नीचे है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, जैसे यहाँ पृथ्वी है, यहाँ ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेगा। उसके बाद
शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शुक्र, बृहस्पति के हमने जाना था कि 63 उपग्रह हैं, वहीं शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा उपग्रह क्षुद्र ग्रह सीरस है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस, ये छूट गया है तो लिख देते हैं। यूरेनस के कुल 27 उपग्रह हैं। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। और नेपट्टून के कितने उपग्रह हैं? तो नेपट्टून के कुल 13 उपग्रह हैं। हमने यहाँ इस बुक के चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। इसके अलावा 14 अन्य क्वेश्चनों को भी देखा, जिससे इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।